बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई थी, उसमें सरकार के ही लोग इन्वॉल्व थे। धर्म की अफीम खिला के उनको जो स्कार दिया जा रहा है देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे साथ डॉक्टर कफील जी हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरह से योगी सरकार ने डॉक्टर कफील को बर्खास्त किया है, इसके बाद डॉक्टर कफील का अगला कदम क्या होने वाला है। 2019 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी जांच की, जिसमें आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसके बाद ऐसा क्या वाकया हुआ कि योगी सरकार आपको बर्खास्त कर दी? अब ये तो योगी जी खुद बताएंगे यार। मुझे बस इतना पता है कि 6 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जो सेकेंड इंक्वायरी थी, जो कि फर्स्ट इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद, यानी मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन में क्लीन चिट मिलने के बाद स्टार्ट की गई थी, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। फिर अचानक से ही 10 नवंबर को जो डेट थी, वहाँ पे कोर्ट में नहीं इन्फॉर्म किया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, अब मीडिया को इन्फॉर्म किया कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीति है, रणनीति है? क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। यार मुझे तो लगता है, बस मैं वही बार बार कहता हूँ ना, कि जो 63 बच्चों के कातिल थे उनको बचाने की ये सारी मुहिम हो रही है। 4-5 महीना उनके पास बचा है, तो वो चाहते होंगे कि शायद ये मामला ख़त्म करते जाएं। जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई थी, उसमें जो सरकार के ही लोग इन्वॉल्व थे, और जो 10%, जैसा कि पुष्पा सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि 10% कमीशन उससे मांगा जा रहा था, तो उनको बचाने के लिए सब किया जा रहा है। पॉलिटिकल टूल है ये तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार ने ये अनाउंस किया, इंस्टेड ऑफ मुझे लेटर भेजने के या कोर्ट को इन्फॉर्म करने के, मीडिया वालों को बताया गया, तो पॉलिटिकल तो कहा जा सकता है। सर, आपके ऊपर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका लगाया गया। 1 साल आप जेल भी रहे, अब जेल से बाहर आए, उसके बाद आपको बर्खास्तगी कर दी गई। कहीं ना कहीं ये पूरा गेम प्लान नहीं लग रहा है सर? यार देखो, उस भाषण को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये कहा है कि वो एकता वाला भाषण था। माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो अब उसको भी मैंने उस वक्त भी यही कहा था जब ये ऑर्डर आया था, कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि शमशान कब्रिस्तान की बात करो, अली बजरंग की बात करो, अब्बा जान की बात करो, तो उनको भी एकता वाला भाषण, भारत की अखंडता वाला भाषण भी भड़काऊ भाषण लगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब मैं वेट कर रहा हूँ, फॉर्मल लेटर का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास वो फॉर्मल लेटर आ जाता है बर्खास्तगी का, टर्मिनेशन का, हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। एक चीज़ थोड़ा और समझना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं और गतिविधियां जो एक हिंदू मुस्लिम वाली होती हैं वो तेज़ हो गई हैं। योगी जी खुद अब्बा जान की बात करते हैं, रमज़ान की बात करते हैं और राम की बात करते हैं, लेकिन जो रोज़गार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होनी चाहिए, वो सारी बात नहीं हो रही है। क्या वजह समझ पा रहे हैं? क्योंकि इन सारे उसमें ये फेल हो चुके हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे इकनॉमी हो, चाहे गाँव में जो हालात हैं, जैसे कोरोना का भी आपने किस तरह से देखा, लाशें जो हैं नदियों में दिखाई। तो इस सब फ्रंट में जब फेल हो चुके हैं, तो वो यही करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में कर रहे हैं, ये पूरे भारत में जहाँ जाते हैं अल्टीमेटली इसी मुद्दे पे लड़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ कहीं ना कहीं और निकल के सामने आ रही है, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही हैं सर। चाहे अगर आप देखें कांग्रेस की बात करें, तो अगर लखीमपुर खीरी जाती हैं प्रियंका गांधी, वरुण वाल्मीकि से मिलने प्रियंका गांधी जाती हैं, लेकिन अल्ताफ़ के केस में वो मिलने नहीं जाती हैं। क्या वजह समझ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का टर्म यूज़ करना चाहिए। और देयर इज़ अ हिंदुज़म, देयर इज़ अ हिंदुत्व की बातें जो हो रही हैं। बहरहाल मैं इस पे नहीं कमेंट करूँगा कि प्रियंका गांधी जी कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। घटनाएं बहुत पूरे यूपी में हो रही हैं, और ये तो माहौल देश का पिछले कुछ सालों में इस तरह से बिगाड़ गया है कि नौजवानों को दिमाग में धर्म की अफीम खिला के उनको जो स्कार दिया जा रहा है, वो सदियों लग जाएगा उसको हील करने में, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। सर, अभी आपको बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आपका एक ट्वीट आया था जिनमें एक आप बच्चे का इलाज कर रहे थे, रात में आपके पास वो पेशेंट आया था। तो इस तरह के जो लोग हैं आपको मिस करते होंगे? मैं भी उनको बहुत मिस करता हूँ। वो क्या करेंगे। मैं कल 14 तारीख को हम लोग जो हैं गोरखपुर में कैंप लगा रहे हैं,
चिल्ड्रंस डे है, कल बाल दिवस है, उस मौके पे तो मेरा जो काम है डॉक्टरी का मैं करता रहूँगा। योगी सरकार ने जो ये फैसला लिया है किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं तो हमेशा ये मानना था, मेरे सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे और मुझे अपने संविधान पे, अपने जुडिशरी पे भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।